हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाठचर्या और पाठ्यक्रम को। उससे पहले हम आप लोगों को एक बार फिर से सिलेबस दिखा देते हैं। तो सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है पाठचर्या और शिक्षण निगम की संकल्पना, इसके अलावा प्रकट और गुप्त पाठचर्या। तो इन चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो बात अगर पाठचर्या की करें सबसे पहले, तो पाठचर्या जो शब्द है यानी कि करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेयर से हुई है और जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यानी कि पाठचर्या के अकॉर्डिंग ही हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं लक्ष्य की तरफ। तो इस वजह से इसको दौड़ का मैदान यानी कि क्यूरियर का अर्थ होता है दौड़ का मैदान और इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है करिकुलम, जिसको हिंदी में पाठचर्या बोला जाता है। और पाठचर्या की जो अवधारणा है वो बहुत ही व्यापक होती है। ये मात्र एक विषय तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल रहती हैं। कहने का मतलब ऐसे है कि स्कूल के अंतर्गत जो भी गतिविधियां बच्चों से करवाई जाती हैं पढ़ाने के साथ साथ, वो सारी चीज़ें पाठचर्या में सम्मिलित रहती हैं। यानी कि पाठचर्या उन सभी गतिविधियों का योग है जो विद्यालय के वातावरण में चलते हैं। तो इसको याद रखना है कि पाठचर्या में समस्त गतिविधियां आ जाती हैं एक बालक की, जो कुछ भी बच्चों से करवाई जाती हैं, जो कुछ भी उन्हें सिखाया जाता है पढ़ाने के अलावा भी। तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं भी हैं, उनको भी देख लेते हैं कि पाठचर्या में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। और ये कथन है मुनरो का, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा एक और कथन है, पाठचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उससे बाहर के सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसका आयोजन बालकों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता करते हैं। ये कथन है क्रो एंड क्रो का। तो कहने का मतलब यही है कि विद्यार्थियों के जीवन में विद्यालय या उससे बाहर के जो कुछ भी अनुभव जो कुछ भी अनुभव होते हैं वो सारी चीज़ें पाठचर्या में शामिल रहती हैं। इसके अंतर्गत बच्चों का मानसिक विकास भी करवाया जाता है, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास। यानी कि एक बालक का संपूर्ण विकास करवाया जाता है। तो संपूर्ण विकास सम्मिलित रहता है पाठचर्या के अंतर्गत। और एक और कथन है, कलाकार के हाथ में यह एक साधन है जिसमें वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके। और ये कथन है कनिंघम का। तो कलाकार से मतलब यहाँ पर शिक्षक है, यानी कि शिक्षक के हाथ में यह एक ऐसा साधन है, यह से मतलब कि पाठचर्या एक ऐसा साधन है जिसमें वह पदार्थ यानी कि स्टूडेंट को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सकता है। यानी कि जैसा वह उसे बनाना चाहता है तो उसी हिसाब से वह उसको ढाल सकता है, तो उसको हम पाठचर्या कहेंगे। और ये कथन है कनिंघम का। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि पाठचर्या के जरिए छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो ये हम अभी बता चुके हैं, यानी कि उसमें एक बच्चे का संपूर्ण विकास सम्मिलित रहता है एक पाठचर्या के अंतर्गत। और पाठचर्या का निर्माण समाज की आवश्यकताओं को और देश की उन्नति को देख करके किया जाता है। यानी कि जब भी हमें एक बच्चे का विकास करना है, संपूर्ण विकास, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि समाज की कैसी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि एक बच्चे को हमें सामाजिक बनाना है। तो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और हमें देश की उन्नति को भी ध्यान रखना है। यानी कि बच्चे का विकास इस तरीके से करें ताकि देश की भी उन्नति हो। और जैसी भी शिक्षाएं हम बालक को देंगे, बच्चों को देंगे, तो जैसी शिक्षा होगी वैसा ही हमारा समाज भी निर्मित होगा। तो अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें एक बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, यानी कि उसका सामाजिक विकास अच्छा करना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पाठचर्या का निर्माण किया जाता है और करना भी चाहिए। तो ये सारी तो बातें होंगी पाठचर्या के बारे में। और आगे अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम किसी कक्षा विशेष में निर्धारित पाठ विषयों से संबंधित क्रियाओं का ही समावेश होता है। कहने से मतलब ऐसे है कि जिस भी क्लास के बच्चे को हमें पढ़ाना है उस क्लास के हिसाब से जिस भी विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है, जिस भी क्रम में पढ़ाना होता है, उसे ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं। यानी कि इसको अगर समझें तो जिस क्रम में हमें पढ़ाना है तो उसे हम पाठ्यक्रम कहेंगे। मतलब किस क्लास के बच्चे को क्या क्या पढ़ाना है उसके लिए एक निर्धारित विषय वस्तु, निर्धारित सिलेबस होता है, तो उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाएं, क्योंकि वो फिर उसके लिए ज़्यादा हो जाएगा।
तो हर क्लास के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, विषय वस्तु होती है, उसे ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं। और इसके अलावा सिलेबस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द सिटुबा से हुई है, जिसका अर्थ होता है शीर्षक। और कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं। तो पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, यानी कि कहने से मतलब ऐसे है कि जो कुछ भी पाठ्यक्रम बच्चों के लिए निर्धारित किया जाता है, उसी के माध्यम से बच्चों को ज्ञान उपलब्ध करवाया जाता है। तो पाठ्यक्रम से बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है, जबकि पाठ्यचर्या में हमने बताया था कि वहाँ पर पाठ्यचर्या से बच्चों के सर्वांगीण विकास होता है, मतलब वहाँ पर बच्चों के सभी पक्षों के ध्यान में रखा जाता है, जबकि जो पाठ्यक्रम होता है यहाँ पर एक बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। और इसके अलावा पाठ्यक्रम का क्षेत्र संकुचित रहता है, जबकि जो पाठ्यचर्या होती है उसका क्षेत्र व्यापक होता है। और पाठ्यक्रम पठनीय वस्तु का केवल एक क्रम मात्र है, यानी कि किस क्रम में बच्चों को पढ़ाना है, तो उस क्रम का निर्धारण ही पाठ्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का अंग होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत याद रखेंगे। और अब हम आगे देख लेते हैं पाठ्यचर्या के प्रकार। तो जैसा कि हमने सिलेबस में देखा था कि वहाँ पर प्रकट पाठ्यचर्या और गुप्त पाठ्यचर्या थी, तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष या औपचारिक पाठ्यचर्या है, इसे हम प्रकट पाठ्यचर्या कहेंगे। मतलब स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषय जो स्कूली शिक्षा के अनुभव के औपचारिक निर्देश के हिस्से के रूप में लिखा गया है। कहने से मतलब ऐसे है कि किसी भी स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा, और पढ़ाने के साथ साथ और भी कुछ निर्देश होते हैं कि बच्चों को क्या क्या करवाया जाएगा, क्या क्या गतिविधियाँ होंगी, तो जो लिखित रूप में दी जाती हैं, बताई जाती हैं। जैसे कि कोई भी एडमिशन करवाने गया है तो पेरेंट्स को लिखित रूप में बताया जाता है कि ये पढ़ाया जाएगा एक बच्चे को, और ये सारी गतिविधियाँ सम्मिलित रहेंगी, यानी कि एक लिखित रूप में निर्देश दिए जाते हैं। तो वो होती है एक औपचारिक पाठचर्या या प्रकट पाठचर्या, यानी कि बता दिया जाता है कि ये हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं और ये सारी गतिविधियाँ हम बच्चों को करवाते हैं, इस तरीके से सिखाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें लिखित रूप में रहती हैं तो उसे हम प्रत्यक्ष औपचारिक या इसे ही हम प्रकट पाठचर्या भी कहते हैं। यानी कि इनमें सहायक शिक्षण सामग्री शामिल रहती है और जिन्हें स्कूल के निर्देशात्मक गतिविधियों का समर्थन के लिए खुले तौर पर चुना जाता है। मतलब जो कुछ भी शिक्षण सामग्री का यूज किया जाएगा या और जो भी गतिविधियाँ करवाई जाएंगी, इनको एक निर्देश के रूप में लिखित रूप में बताया जाता है। तो वो हमारी होती है औपचारिक पाठचर्या। और अगली जो है अंतर्निहित या प्रच्छन्न पाठचर्या, यानी कि इसे ही हम गुप्त पाठचर्या कहेंगे। तो गुप्त पाठचर्या के अंतर्गत स्कूल का माहौल आ जाता है, यानी कि स्कूल का कैसा माहौल है। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है पाठचर्या के अंतर्गत वही बच्चे सीखें, उसके अलावा भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जैसा भी माहौल होता है आसपास का, बहुत ज़्यादा ये आवश्यक है कि स्कूल कैसी जगह पर है, वहाँ का जो आसपास का वातावरण है, कैसा माहौल है, ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रभावित करती हैं। तो स्कूल हमेशा अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल में होना चाहिए, क्योंकि आसपास की चीज़ें भी बच्चों को प्रभावित करेंगी। भले ही वो चीज़ें बच्चों को सिखाई नहीं जा रही हैं, यदि वहाँ पर आसपास कुछ ऐसा माहौल है, सही माहौल नहीं है, मतलब वहाँ का जो माहौल है वो ठीक ठाक नहीं है, तो भी बच्चे वहाँ से सीख लेंगे, क्योंकि जो कुछ भी वो आपस में आसपास देखते हैं वो बच्चे सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं अंतर्निहित पाठचर्या के अंतर्गत, जो कि लिखित रूप में नहीं होती। इसे हम प्रच्छन्न पाठचर्या या गुप्त पाठचर्या भी कहते हैं, बट वहाँ का जो माहौल होता है उससे भी बच्चे सीख लेते हैं। तो कहने से मतलब ऐसे है कि इस प्रकार की पाठचर्या में स्कूल के आसपास का वातावरण, माहौल आदि सम्मिलित रहता है। इसमें मानदंड, मूल्य और प्रक्रियाएं भी शामिल रहती हैं, यानी कि वहाँ का जो भी माहौल है, जो भी वैल्यूज़ हैं, मतलब वहाँ के शिक्षकों का भी जैसा व्यवहार वगैरह है, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई नहीं जा रही हैं, तो बच्चे शिक्षक के व्यवहार से भी वैसा ही व्यवहार सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं प्रच्छन्न पाठचर्या के अंतर्गत। अब यहाँ पर हमने 1-2 क्वेश्चन भी लिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है? पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी और विद्यार्थियों के क्रियाकलाप में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, या फिर विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूरा सेट, या विद्यार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की बात पूछी जा रही है, यानी कि पाठ्यक्रम हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे बेहतर आंसर होगा वो रहेगा तीसरा वाला, कि विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूरा सेट। यानी कि जो कुछ भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है वो एक विशेषज्ञों द्वारा तैयार होता है, मतलब कि किस तरीके से बच्चों को क्या सिखाना है वो एक विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसे हम कहेंगे कि विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूरा सेट।
तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। समुदाय जीवन से सुसंगत और समायोजन, बालक की वैधता का सुसंगत विकास, बच्चों की स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ और क्षमताएं, और लास्ट है बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा है, यानी कि हमें क्या नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हैं, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है समुदाय जीवन से सुसंगत और समायोजन, ये होना चाहिए, क्योंकि हमें जब भी कुछ भी बच्चों को सिखाना है तो सामाजिक जीवन से जोड़ते हुए सिखाना है, समायोजन करना भी सिखाना है, साथ ही बालक की वैधता का सुसंगत विकास भी करना है, और बच्चों की स्वाभाविक रुचियाँ, अभिरुचियाँ और क्षमताओं को ध्यान में रखना ही होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि बच्चों की आर्थिक स्थिति से हमें कोई लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ऐसे है कि बच्चे की आर्थिक कंडीशन कैसी भी है, जब वो स्कूल आया है तो हमें उसकी आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं, हमें बच्चों को सिखाना है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, यानी कि नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। और अगला है, पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषता वाला कार्य, या फिर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो ये क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य होता है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और विशेषज्ञता इसमें ज़रूरी है तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यानी कि पाठचर्या के निर्माण के लिए ये काफ़ी विशेषज्ञता वाला कार्य है, यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।